आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। डेटा जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस अध्याय को हम पढ़ रहे थे उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। इस अध्याय का शेष और अंतिम भाग हम आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कंटिन्यूशन के लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। जय गुरुदेव। इससे स्पष्ट है कि योगी को जीवन काल में ही मृत्यु से पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, अतः वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। इस संबंध में संत कबीरदास जी ने कहा है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मोए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटई न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत्य गहे सतगुरु को चीन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। अतः मनुष्य जीवन काल में ही मृत्यु से साक्षात्कार कर लेने के बाद, अर्थात मृत्यु का रहस्य जान लेने के बाद, जब वह समय आता है तो मनुष्य मृत्यु का स्वागत करके उसका वरण करता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही अच्छी प्रकार समझ लेता है कि यह अंतिम जीवन है। उस समय की बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करता है। अब आगे इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए। इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मरी जाए। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोय।
दास कबीरा यो मुआ बहुरी न मरना होए, जीवन से मरना भला जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे ता अजर अरु अमर होए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। गुरुदेव कहते हैं जग मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे। गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीर साखी संग्रह। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी उसी भाषा में बोलता है, क्योंकि साधक पश्चंती वाणी में बोलता है, वह प्राणी मात्र की वाणी है। अतः बाइबल के प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की क्रियात्मक विधि जिस प्रकार योग दर्शन में वर्णित है, उसी पथ से महर्षि श्री अरविंद ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। इसका वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं, यदि ईश्वर है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उसके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूं। इस समय तामसिक वृत्तियों ने संपूर्ण ज्ञान को छिन्न भिन्न करके मनुष्यों को छोटे छोटे समूहों में कैद कर रखा है। सभी समूहों को आपस में लड़ा लड़ा कर सबके बीच में अंधकार युक्त गहरी खाई बना रखी है। वे वृत्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि अंधकार मिटे और प्रकाश हो, परंतु यह प्रकृति का अटल नियम है कि कालचक्र अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु सूर्य अपने नियम से उदय होता आ रहा है। जिस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को मैं बांटने निकला हूं, उसे रोकने की कल्पना करना ही पागलपन होगा। तो इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब जिस नए अध्याय को आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसका शीर्षक है सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य। बाइबल का यह आखिरी हिस्सा वास्तव में बाइबल के प्राण है। सेंट जॉन एक बहुत बड़े महान संत थे। वे यीशु के मुक्तिदाता सदगुरु थे। जिस प्रकार हमारा इतिहास बताता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु धारण करने पड़े थे। उनके गुरु अच्छी प्रकार जानते थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसी प्रकार सेंट जॉन को भी मालूम था कि यीशु कौन था, परंतु फिर भी उसने यीशु को दीक्षा दी, क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता, और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता, और ना ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार अगर यीशु सेंट जॉन से दीक्षा नहीं लेता तो वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता। ईसाइयों में आज भी सेंट जॉन द्वारा दी जाने वाली पानी की दीक्षा प्रचलित है, क्योंकि यीशु दीक्षा अर्थात बपतिस्मा नहीं देता था। उसे मालूम था कि जो दीक्षा मैं दूंगा उसे इस समय मानव सहन नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्विज बने बिना उस परम तत्व का
उस परम तत्व का प्राप्त होना असंभव है। उसने कहा है कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आज बस यहीं तक। इसमें से 2 लाइनें मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्योंकि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य द्विज नहीं बनता और द्विज बने बिना उस परम तत्व से नहीं जुड़ सकता और ना ही उस दिव्य ज्ञान को पाने का अधिकारी बनता है। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज का मंच का संचालन कौन करेंगे? विक्की भाई साहब प्लीज बताएं थोड़ा। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। जो भी गुरु भाई, जिन भी गुरु भाई का आज मंच संचालन का टर्न है, कृपया वो आए जब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव। आके अपना वीडियो ऑन करें। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। इस कार्यक्रम में हम सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करते हैं और सुबह का ध्यान का समय 7:15 से लेके 7:30 तक का रहता है और पूरी शाम का समय 7:15 से लेके 7:30 का रहता है और सुबह का 5:15 से लेके 5:30 तक का रहता है। इस कार्यक्रम में शाम के समय गुरुदेव की वाणी का वाचन किया जाता है, पढ़ी जाती है और उससे पहले हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। ये कार्यक्रम सभी गुरु भाइयों के अंदर आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए ही रखा गया है और एक दूसरे के बारे में जो साधना में हमें उपयुक्त होती है, साधना में दूसरे गुरु भाइयों और गुरु बहनों को मोटिवेट करती है, उसकी हम शेयरिंग करते हैं या कोई अनुभूति एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और नाम जप को और कैसे बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए, ध्यान नियमित रूप से करा जाए, इन सब चीज़ों के लिए हम नियमित रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो मैं वन बाय वन गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गुरु भाई नए आए हैं वो अपनी बात रखें, अपना इंट्रोडक्शन रखें और गुरुदेव से कब जुड़े हैं इसके बारे में जानकारी दें। और इसके अलावा हम इसमें और भी गुरु चर्चा का कोई भी टॉपिक रख सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कल हमने बात की थी कि नाम जप कैसे हमारे जीवन के अंदर प्रभाव डालता है, क्या उसके फायदे होते हैं हमारे जीवन में, उसका कितना महत्व है कि वो दुनिया के सारे जितने भी कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उन प्रारब्धों में भी हमें फायदा मिलता है। ऐसी कोई सी भी समस्या, चाहे वो तकलीफ हो, बीमारी हो, वो सब उससे ठीक होती है। आज अपन एक गुरुदेव बोलते हैं कि शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा क्या है? गुरुदेव के माध्यम से हमें शक्तिपात दीक्षा मिल रही है और इस शक्तिपात दीक्षा का क्या महत्व है? ये शक्तिपात दीक्षा कब से शुरुआत हुई है? इसके गुरुदेव कहते हैं कि लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई है जो मैं फ्री में लुटा रहा हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, मैं जो दीक्षा देता हूँ, मैं जो शक्तिपात दीक्षा देता हूँ, जो परिवर्तन मेरे अंदर आ गया है, वो मेरे शिष्यों के अंदर भी आ जाएगा। बशर्त है कि ये शक्तिपात दीक्षा दी जाती है, इससे वो नाम जप करें और इसका ही वो ध्यान करें।
शक्तिपात दीक्षा क्या है? गुरुदेव एक उदाहरण और देते हैं कि शक्तिपात दीक्षा का मतलब एक दीपक है, वो जला हुआ है, उसकी बाती उसमें तेल है, बाती है, जला हुआ है। तो दूसरे दीपक को हम पास में लाएँगे तो वो भी जल जाएगा। यही शक्तिपात दीक्षा है। गुरु की शक्ति का अपने शिष्य के अंदर ट्रांसफर करना या अपने शिष्य की शक्ति को चेतन करना ही शक्तिपात दीक्षा है। और भी कोई गुरु भाई इस बारे में बोलना चाहे? का स्वागत है गुरु भाई सभी का। शक्तिपात दीक्षा क्या है? गुरुदेव के माध्यम से जो शक्तिपात दीक्षा हमें मिलती है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन के अंदर और वो कैसे उपयोगी है? ज़्यादा आनंद आएगा, सभी लोग ध्यान से बाहर निकलें। मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? जितेंद्र भाई साहब, अन्नू गुरु बहन, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी गुरु भाई, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अच्छा, आज आवाज़ आ रही है ना। जी तो ठीक है गुरु बहन, आप ही थोड़ा प्रकाश डालें शक्तिपात दीक्षा के ऊपर। जी गुरु भाई, आज की गुरुदेव की जो लेखनी थी उसमें भी मतलब गुरुदेव ने बताया कि मतलब गुरु से दीक्षा लिए बिना इस मतलब आराधना में आगे नहीं बढ़ सकते, द्विज द्विज बने बिना। तो इस आराधना में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के जो है साथ से और उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो तो इतना आसानी से मतलब अपन इतना यूट्यूब पे गुरुदेव का मंत्र अपन सुन के और उससे शक्तिपात दीक्षा हो जाती है ना। और उसके बाद गुरुदेव जो सभी तरह की शक्तिपात दीक्षाओं का वर्णन किया, जैसे दृष्टिपात वगैरह, ये सब, तो ये सब आगे फिर गुरुदेव की इच्छा है, वो उनकी फोटो से भी मतलब ध्यान करने से और उससे भी आगे मतलब दृष्टिपात दीक्षा भी हो जाती है मात्र गुरुदेव की फोटो से। तो ये जो है इस कलयुग में इतनी आसान, इतनी सरल आराधना, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की कृपा से ही मतलब इसका जो है इस दुनिया में ये आराधना आई है। और हमें इतनी आसानी से, मतलब पहले जो लोग हमारे ऋषि मुनि और वो हिमालय में जा जा के जो तपस्या करते थे, कठिन तपस्या करते थे, तो उसके बाद वो योगी बनते थे। और गुरुदेव ने हमें इतना आसानी से मंत्र जाप करने से, इतना मतलब एक जो छोटा सा मंत्र है वो इतना शक्तिशाली है, उस मंत्र को जपने से हमें योगी बना रहे हैं, घर घर में योगी बना रहे हैं गुरुदेव। तो ये जो है बहुत ही मतलब जो गुरुदेव की इतनी सरल सीधी आराधना है, ये एक वरदान है हमारे लिए, मानव जाति के लिए वरदान है ये। तो ये जो है बिल्कुल मैं गुरु तो मतलब बहन। हाँ, बिल्कुल गुरु बहन, इवन गुरुदेव ने ये भी कहा है कि ये दर्शन बहुत पुराना चला हुआ आ रहा है। भगवान शिव आराध्य, भगवान शिव से चला हुआ आ रहा है। फिर जी जी इसी दर्शन को मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरक्षनाथ जी, भावनाथ जी, बाबा गंगाई नाथ जी, फिर गुरुदेव के माध्यम से तो लाखों करोड़ों गुरुओं की कमाई बताया है इसको। लाखों बिल्कुल। करोड़ों गुरुओं की कमाई। जी गुरु भाई, इस मंत्र में गुरुदेव कहते हैं ना, असंख्य गुरुओं की कमाई है ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये एनलाइटेड मंत्र है, ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसको सुनने मात्र से और उसके जप करने मात्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होके सभी तरह के दैहिक, दैविक, भौतिक हर तरह के कष्टों का निवारण करके और हमें जो है मोक्ष तक पहुंचाते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत ही मतलब शक्तिशाली मंत्र है और सभी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए यूट्यूब से सुन के। और इसको मतलब दो वक्त ध्यान 15-15 मिनट और इस मंत्र के जाप करने से ही सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है। और मनुष्य का जो मानव रूप में जन्म लेने का जो हमारा लक्ष्य है वो इससे पूरा होता है। तो और मैं कल की मेरी अनुभूति भी बताना चाहूंगी आज। कल मैं सुबह जब ध्यान कर रही थी
तो मतलब इतना अच्छा ध्यान लगा और मतलब मेरा जो सिर था गर्दन से ऊपर का उसके ऊपर ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम गोल अंडाकार बड़ा सारा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, सिर मतलब मेरा सिर उस पत्थर में घुसा हुआ, अंडाकार पत्थर और मेरा पत्थर और मेरा सिर पूरा उसमें घुसा हुआ और इतना वजन लग रहा बहुत ज्यादा उसका। और मैं आंखें खोलना चाह रही हूँ लेकिन खुल नहीं रही आंखें, इतना वजन लग रहा और मेरे को अच्छा भी लग रहा और वजन लग रहा उसका और एकदम मतलब अलग ही मतलब ऐसा आ रही थी उससे, अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो मतलब ये मेरा अनुभव था लेकिन 15 मिनट होते ही वो एकदम हल्का हो गया सिर और वो वजन लग रहा था वो सब 15 मिनट होते ही वो सब मतलब एकदम साधारण स्थिति में आ गई। तो ये मेरा अनुभव था। आज भी मेरा अभी शाम को जब मैं अपन जो सामूहिक ध्यान करते हैं उस वक़्त मैं ध्यान कर रही थी, तभी शाम को भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब एकदम नींद में मैं चली गई हूँ। एकदम मेरी गर्दन लटक गई नीचे बिल्कुल और उसमें फिर मेरे को एक जैसे ये दीवार के पीछे जैसे अपन ये बर्थडे पर ऐसे फरियाँ लगाते हैं, ऐसे फरियों से डेकोरेट की हुई थी दीवार और उसके आगे शिवलिंग मुझे दिखाई दिया था। अभी शाम को ध्यान कर रही थी तब, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी अनुभूति हुई थी मुझे आज। तो ये सब जी गुरुजी। गुरुदेव की कृपा है। हाँ, और आजकल है ना मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जो भी मिले मैं उसको बताऊं गुरुदेव के बारे में, जो भी मिले उसको बताऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा मतलब बता नहीं पाती थी मैं और मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि कैसे बताऊं, कैसे शुरू करूं। लेकिन आजकल ऐसा है कि मेरे को जो भी मिलता है ना कैसे ना कैसे मतलब बात वो टॉपिक आ ही जाता है और मैं जो भी मिलता है उनको बताती हूँ आज। आजकल ऐसा अपने आप पता नहीं गुरुदेव की कृपा है जो अपने आप ही वो होने लग गया अब। जो भी मिलता है मैं उनको बताती हूँ। आज भी मैंने एक दीदी आए थे पास से, यहाँ कोटा हूँ मैं दीदी के यहाँ, मेरी सिस्टर के यहाँ, तो उनके पड़ोस से आए थे कोई, तो उनको मैंने बताया। तो उनके बच्चे को मतलब वो प्रॉब्लम है उनके बच्चे को, जैसे ये होती है ना गेहूं की वजह से क्या ऐसा कुछ होता है, मतलब गेहूं की रोटी वगैरह ये नहीं खा सकता वो। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने उसी वक्त यूट्यूब पे सर्च किया और बोला कि मैं भी करूंगी। मैंने कहा आप, वो छोटा है बच्चा अभी 2 साल का है शायद, तो मैंने बोला आप करना और गुरुदेव से प्रार्थना करना। और फिर उनको पूरा मैंने गुरुदेव के जो भी दर्शन है और ध्यान की विधि वगैरह मैंने बताई गुरुदेव की, और उन्होंने बोला कि मैं करूंगी ध्यान आज से। मैंने दीदी की सास को भी बताया, हाँ, सबको। अब अपने आप बताया जाता है, मेरे से पहले नहीं बताया जाता था। और अब अपने आप गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है कि मतलब जो भी मिलता है मैं बताती हूँ। और मेरे से और दूसरी बातें होती ही नहीं है कुछ भी, कोई भी बैठता है करता है तो मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। और जैसे ही कोई टॉपिक आता है सर मैं गुरुदेव की बात करती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप कर सकती हूँ, सब बताती हूँ उनको, तो ऑटोमेटिक ही वो अपने आप ही हो जाती है। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा बनी रहे, बस मेरी तो यही इच्छा है कि जो भी मेरे को मिले मैं उन सबको बताऊं गुरुदेव के दर्शन के बारे में। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो ये सब जैसे एक बीज का उदाहरण लेते हैं अपन कि एक बीज सर्वगुण संपन्न होता है। यदि वो आम का बीज है, राई का बीज है, जी मतलब राई के बीज का उदाहरण लेते हैं तो जी जी छोटा सा होता है ना। खुदे जी फरमाते हैं कि एक राई का बीज बड़ा छोटा सा होता है, बट उस राई के बीज में सब कुछ होता है कि वो एक वटवृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा बिल्कुल। वटवृक्ष बन जाता है। जी तो जी जी ये मंत्र भी ठीक उसी तरीके से काम करता है ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। है तो ढाई जी जी आकर ही, बट जी मतलब इसके अंदर जी वो सारे रहस्य हैं। इसके अंदर वो परमात्मा है, इसके अंदर वो ईश्वर है, इसके अंदर जी साक्षात वो जी सारी शक्तियां हैं। जो परमात्मा ही है तो मतलब परमात्मा के सारे गुण उसमें विद्यमान है जी, ना। बिल्कुल, ये मंत्र के सहारे ही हम जो है वो खजाना पा सकते हैं। इस मंत्र के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने बोला चलना तो आपको ही पड़ेगा, तो मंत्र हमें जपना पड़ेगा। गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा, 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप। बस इससे प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमें पता चलेगा, किसी के सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो बस सभी से मतलब जो भी यूट्यूब पे देखते हैं करते हैं सबसे यही अनुरोध है कि मतलब बहुत राम की कृष्ण की बहुत कथाएं सुन ली, बहुत मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, दिया कर लिया, अगरबत्ती कर ली, लेकिन इस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखें तब पता चलेगा कि अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है,
सब कुछ, और इनके साथ साथ शारीरिक मानसिक हर तरह के कष्ट भी इससे मिट रहे हैं। गुरुदेव तो कहते हैं मैं कोई रोग दूर करने थोड़ी आया हूँ। गुरुदेव का तो लक्ष्य अपने को मतलब मोक्ष तक और उससे भी आगे पहुंचाने का है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। सब, कोई भी रोग इनक्योरेबल नहीं है, सब कुछ इसमें जो है सारे तरह के रोग क्योरेबल है, चाहे वो एड्स हो, कैंसर हो, कुछ भी हो। तो हर तरह के रोगों का नाश करते हुए, हर तरह की मानसिक शारीरिक कष्टों को दूर करते हुए हमें जो है ये गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव का ध्यान, ये हमें पूरा आध्यात्मिक पूरी हमें मतलब पूर्ण बनाता है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मनुष्य का पूर्ण रूप ही ईश्वर है। ईश्वर कोई बाहर थोड़ी आके अपने को मतलब खड़ा होगा या दर्शन देगा। हम ईश्वरीय रूप में बदल जाएंगे, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज गुरुदेव के मंत्र से ही संभव है। गुरुदेव, ये जो आजकल जो भी धर्म गुरु है ये कर्म कांड बताते हैं दुनिया भर के, आजकल के लोग तो भरोसा भी नहीं करते। इनकी वजह से ही भरोसा उठ गया है भगवान से लोगों का। तो ये इतनी सरल आराधना है, कोई कर्म कांड नहीं है, कुछ नहीं है, बस 2 वक्त ध्यान 15-15 मिनट और मंत्र जाप। मंत्र भी इतना मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि 20-25 दिन तुम कर लो एकदम डेडिकेट होके, तो ये भी अपने आप शुरू हो जाएगा। ये भी करने की जरूरत नहीं है। और मंत्र जब शुरू हो जाएगा तो ध्यान भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो मतलब कुछ करना ही नहीं है हमको तो, और फिर भी इतना कुछ मिलता है हमको। तो फिर इसमें क्या परेशानी है? मतलब इसमें तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है, इसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं, लोग दिमाग लगा लेते हैं, लोगों का अहंकार आ जाता है कि क्या है, क्या पता, ऐसा थोड़ी होता है। करके देखो भाई, करके देखो, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, साइंस है, ये साइंस। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास है, कोई ऐसा कुछ है। तो ये तो करके देखने की चीज है, प्रैक्टिकली करके देखो तो सब कुछ इसमें पता चलेगा। बाकी हमारे कहने से और सबके सुन लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुरुदेव बोलते हैं चलना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो सभी से अपन तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि भाई करके देखो, एक बार करके देखो। गुरुदेव बोलते हैं कि मुझ में कुछ गुंजाइश होगी तो सब हो जाएगा आगे, नहीं तो 1000 गुरु बना लो। गुरुदेव तो बोलते हैं और बना लो गुरु, मैं कोई रोकता नहीं हूँ किसी को। तो इसलिए एक बार करके देखना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं लाखों लोगों को एक साथ दीक्षा वो गुरुदेव देते हैं, और जो सकारात्मक लोग हैं, चाहे वो लाखों की संख्या में, वो एक साथ जो है उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। एक साथ वो मतलब गुरुदेव से मंत्र से एक साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या चीज है। तो आज तक ऐसा संभव हुआ नहीं कभी, जो हमारे गुरुदेव के ध्यान से और हमारे गुरुदेव के मंत्र जाप से हो रहा है। तो बस यही सबसे निवेदन है कि भाई करके देखो, एक बार करके देखो। युवा पीढ़ी जो है इतना स्ट्रेस में और इतनी ज्यादा तनाव में, आजकल छोटे छोटे बच्चों के सिर दर्द होते हैं, छोटे छोटे बच्चे तनाव में रहते हैं। तो इन बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है इस ध्यान से। तो इस तरह से मतलब सभी पेरेंट्स की भी ये उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो हमारे जो वैदिक दर्शन है, हमारे आध्यात्मिक जो खजाना है, जो असली चीज है, उससे दूर चले गए लोग और मैटर में उलझते गए। तो इसको भी करो साथ साथ, तो पता चलेगा कि जिंदगी क्या है। वरना तो जिंदगी कहाँ जी रहे हैं लोग। आज अपन गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, अपन जो जीवन जी रहे हैं, तो उन लोगों को अपन देखते हैं जो मतलब भौतिक जीवन जी रहे हैं, मतलब पूरी तरह से मतलब अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं। उनको और अपने को देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि इनको भी मतलब ये खजाना मिलना चाहिए, ये तो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, ऐसा लगता है। तो मतलब एक ऐसा होता है कि मतलब मन करता है कि सबको मतलब ऐसे सब करे, ये सब करे, देखे करके, कुछ खर्च नहीं हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं लग रहा है, अपना भौतिक काम करते रहो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, बस 2 टाइम ध्यान और छोटा सा मंत्र जाप करना है कोशिश करके। बस यही तो करना है, फिर जो मिलेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है ये करे बिना। ये करके देखने की चीज है, बस ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो गुरु भाई यही है बस। अपन तो इस जीवन में जो है अपने को तो खजाना मिल गया, लेकिन जिसको नहीं मिला है वो भी जल्दी से जल्दी इससे जुड़े और ये करके देखें। तो फिर मतलब तभी मतलब गुरुदेव बोलते हैं ना कि जो है वो इस दर्शन को विश्व दर्शन गुरुदेव का लक्ष्य था बनाना, जो वैदिक दर्शन था उसका। तो अभी मतलब इतने सारे लोग जुड़ गए, एक भौतिक संसार के पैरेलल चल रहा है एक आध्यात्मिक संसार।
लेकिन अब ये जरूरत है कि ये जो भौतिक संसार है वो उसका रूप धीरे धीरे छोटा होगा और आध्यात्मिक संसार बढ़ता जाएगा। लोग गुरुदेव के ध्यान से कितने लोग जुड़ गए, और ये कितना अचंभे वाली बात है कि गुरुदेव के भौतिक शरीर के नहीं रहने के बाद इतने लोग जुड़े। ऐसा कभी हुआ है? कभी कभी भी नहीं हुआ। जो भी बड़े बड़े धर्मगुरु जिंदा रहे तब तक लोग जुड़ते रहे, जब तक लोग उनको मानते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई उनसे नहीं जुड़ पाया। लेकिन हमारे गुरुदेव के तो अब कितने लोग जुड़ गए अभी, कितने लोग हमारे गुरुदेव को मान, असंख्य लोग, लाखों की संख्या में। और धीरे 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 ये बहुत मतलब एक तरह से गुरुदेव का जो लक्ष्य है वो जो वैदिक दर्शन बनाना, वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना, वो अब पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब गुरुदेव से प्रार्थना, यही प्रार्थना है, यही है कि ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव, हमारे तो बस उसकी बात है नहीं, जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो। तो बस हमारे को इस लायक बना दो कि हम जो भी मिले उनको बताएं, जो भी हमें मिले हम उनको बता सके। उनकी दया के बिना, उनकी कृपा के बिना वो बताना भी संभव नहीं है। तो बस इस लायक गुरुदेव बना दे, इतनी कृपा करें गुरुदेव की हम बताते जाएं लोगों को। गुरुदेव की एक आगे स्पीच है गुरुबहन, उसमें गुरुदेव फरमाते हैं, गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि ये जी गुरु। ईश्वरीय कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई इसको बोलना बिल्कुल है कि ये जो गुरुदेव जो दर्शन फैला रहे हैं, जो शक्तिपात दीक्षा दे रहे हैं, जो जी आध्यात्मिक जी परिवर्तन आ रहे हैं, ये सिद्ध जी योग को फैलाना ईश्वर का कार्य है। ईश्वर के कार्य को मानवीय बुद्धि से नहीं फैलाया जा सकता है, बट ईश्वर अपनी व्यवस्था से उसको फैलाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये 100% सत्य बात है। गुरुदेव जो मतलब जो बोला ना, गुरुदेव जो पतन को नहीं रोक सके बड़े बड़े ऋषि मुनि, तो इसके उत्थान को भी नहीं रोक पाएंगे, चाहे कोई कितनी हम्म, कोशिश कर ले। ये गुरुदेव की इच्छा है और उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि हम तो देखो ना, हम तो कब से चाह रहे थे, जब से जुड़े, जब से हमको इतनी अनुभूति है, तब से हम चाह रहे थे कि हम लोगों को जोड़े जोड़े लोगों को, लेकिन बताया नहीं जा रहा था। और अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम बताए बिना रह ही नहीं सकते, जो भी मिलते हैं उनको हम बता पाते हैं। तो ये सब गुरुदेव की इच्छा है ना। हमारी अगर कुछ इसमें होता तो हम शुरू में ही बता देते, हम जब हमें लगा तभी हम बता देते सबको। लेकिन अब अपने आप ही बताया जाता है। अब मतलब एक बार बात गुरुदेव की चली और इसकी चली, फिर रुका ही नहीं जाता, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक मुंह से निकलता रहता है। और लोग मतलब ऐसा उनको लगता भी है कि हाँ करके देखना चाहिए। तो ये सब गुरुदेव की इच्छा है, जो भी है गुरुदेव की इच्छा ही ये रूप ले रही है, सब कुछ गुरुदेव की इच्छा है। वही परम सत्ता है जो अपना मतलब लीला दिखा रहे हैं, सबको वो अपनी शरण में लेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुबहन, बहुत अच्छा। सारांश के रूप में यही बोल सकते हैं। बैरागी साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सबको जय गुरुदेव। बहुत दिन बाद थोड़ा बोलने का बैरागी इच्छा साहब, हो रहा है जय कृपा से। गुरुदेव। बहुत दिन बाद थोड़ा बोलने का इच्छा हो रहा है गुरुदेव की कृपा से। मैं जो गुरु भाई सबको मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग अभी मंच पे जुड़े हुए हैं। ये गुरु बहन ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोला, जो हम अगर मतलब उसका जो अर्थ हम मैंने समझा, उसका वो वही है कि हम अगर दिल जान से सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रचार करेंगे तो वो असरदायी होगा। जैसे आज हम जा रहे थे, मतलब मेरा वो बैंक का मैनेजर के साथ, तो मैडम को अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो मैं उनको समझाया कि देखिए मेरा मुझे भी अस्थमा था, वो ठीक हो गया। ऐसा-ऐसा, ऐसा-ऐसा मतलब उसमें फ़ायदा होता है। तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आया, और ऐसा भी हुआ जब हम बहुत डीपली मतलब मंत्र जप करते हैं सारा दिन लगातार 24 घंटे, तब अगर किसी को थोड़ा-सा भी बोलते हो इंटरेस्टेड होकर जुड़ जाती है। तो जो लोग प्रचार को सीरियसली लेना चाहता है, तो सब ये बात समझ लीजिए, हम अगर दिल जान से बहुत ही सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, तभी प्रचार सक्सेसफुल होगा। नहीं तो आप वो लोग आप प्रचार भी करेंगे, लोग मतलब उसमें इम्प्रेस भी नहीं होगा, और आप दुखी हो जाएँगे। हम इतना अच्छा चीज़ बोल रहे हैं, फिर क्यों लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो आज मैंने समझा, मेरा मतलब मुझे बाद में मेरे को ये एहसास हुआ जब मैं मैडम को बोला इतना प्रॉब्लम है उनका लाइफ में। तो वो क्यों नहीं ये फ़ॉलो कर रहा है। तो गुरु बहन का बात से मुझे क्लियर हुआ,
जो भी गुरुदेव किसी का माध्यम से मैसेज पहुंचाता है ना, ये भी वही मैसेज है जो हम दिल जान से बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, तभी लोग हमारा बात पे यकीन करेंगे, मतलब हमारा प्रचार सक्सेसफुल होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। ये बात सत्य है कि आराधना हमारी सीरियसली चलती है, तभी हमारा सब कुछ आगे का जो हम बोलते हैं ना कि नाम जप करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उसकी सीरियसनेस मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव पहले हमें अपनी बॉडी में करवाना चाहते हैं, हमारे शरीर में करवाना चाहते हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंस से बुलवाना चाहते हैं। तो ये सत्य है गुरु भाई कि ये थोड़ी सी भी इच्छा है, या मैं यही बोलूंगा कि यदि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर चाहता है कि हमें इसका पार्ट बनाए, तो डेफिनेटली वो हमसे आराधना करवाएगा और हम उसका पार्ट बनेंगे। हम ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, गुरु चाहता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, तभी गुरुदेव ने बोला है कि ये वही शिष्य प्यारे लगते हैं जो नाम जप करते हैं, चेतन है। विक्रम गुरु भाई, स्वागत है आपका। विक्रम गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय कुंडली कुंडली जागरण का अपने गुरु भगवान ने कितना सहज प्रक्रिया बना दी भैया, दूसरे गुरुओं ने तो इसका बड़ा आडंबर बना दिया था। अब देखो ना, हम लोग यूट्यूब वाले शिष्य हैं, अभी जुड़े हैं अगस्त के महीने 2022 में, है ना, और कितनी अनुभूति, कितना दिया है आज दादा भगवान ने, मतलब एक कितनी सरल प्रक्रिया बना दी है। जिस दूसरे गुरुओं ने जिसका कुंडली शक्ति के नाम से, अरे बोले वो हमारे सन्मुख रह के होगी, नहीं तो ऐसा हाथी जैसे चिंगाड़े लगे हुए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अपने गुरु भगवान ने इस प्रक्रिया को, अब हम लोग तो उसका वो है, उदाहरण है, मतलब यूट्यूब से जुड़ के खोज के। लेकिन एक बात है भैया, जब ललक हृदय से जगती है कि हमको सच्चा गुरु मिल जाए, है ना, जब मिलते हैं दादा भी एक कदम बढ़ाओ, जब हाथों हाथ ले लेते हैं भगवान, तो है ना, एक कदम बढ़ा के तो देख, तो हजारों कदम बढ़ा देगा हृदय से, जो हृदय से। तो वो ये प्रचार प्रसार तो भैया, अगर नाम सघन होगा ना, तो प्रचार प्रसार ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरा तो अभी एक बहन आई थी, मामा की लड़की, वो बड़ी खुश होके, उसको समझाया मैंने, यूट्यूब में निकाल के दिया, मंत्र बता के दिया कि दीदी इसको ऐसा ऐसा जपना है, और ओंठ हिले न जीभ हिले, है ना। प्रचार तो ऑटोमेटिक होता जाता। केवल अगर नाम मंत्र आप कर रहे हो सघन, तो प्रचार प्रसार ऑटोमेटिक होगा। वही गुरु और वही भगवान दादा भेजेंगे जिसकी समझ में आता है। बाकी तो सब बताने की बातें है, अपन किसी को बताते हैं ना, तो उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो जिसकी इच्छा, गुरु की जिस पर कृपा होगी, वही ये हमारा कल तरु का अमर फल खाएगा, और जो खाएगा, जो चखेगा, वो जानेगा। तो प्रचार प्रसार तो ऑटोमेटिक गुरु भगवान करवा लेंगे। अगर अपना नाम सघन नाम हो रहा ना भैया, तो नाम से सब पूरे दरवाजे खुलते जाते हैं। अब देखो ना, अभी ध्यान कर रहे थे, तो एक क्षण मात्र पेट में कोई ऐसी शक्ति चली एकदम से, और वो क्षण मात्र के लिए शून्यता आ गई। मतलब अभी 4-5 महीने में कितना दे दिया गुरु भगवान ने, गुरु भाई इतना दे दिया कि शून्यता आ रही है। अभी 20-40 साल भगवान की पूजा पाठ करे, कोई क्रियात्मक प्रणाम नहीं मिल रहे थे, और 6-7 महीने में कितना दे दिया गुरु भगवान, है ना। और कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी लोग हैं अपन, कितना नाम जाप होता होगा, ज्यादा घंटा 2 घंटा, इतने में कितना देता है गुरु भगवान। तो मैं तो यही विनती करता हूँ, गुरु भगवान सब कुछ छूट जाए, नाम की याद नहीं छुड़वाना दादा, इतनी कृपा करे रहना, नाम 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 याद बना रहे हमेशा, हर सांस में हो सुवर्ण तेरा। फिर मुड़ जाते हैं, जैसे अब बिटियों की शादी करना है, तो कामी अपन संसारी आदमी है, तो ख्याल आ जाता है कि ये काम हो जाए दादा, ये काम हो जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आपका भजन और सघन करेंगे। ऐसे तो है अपन लोग, बड़े लोभी बड़े लोभी लोग हैं अपन लोग, लेकिन फिर भी जितना बने उतना नाम जाप करो भैया, तो सब होता है। प्रचार प्रसार तो ये ऑटोमेटिक गुरु भगवान करवा लेंगे, वो अपनी ड्यूटी तो बिल्कुल बराबर करवाएंगे।
जब उनने अपनी बहियां पकड़ी है तो अब छोड़ने वाले नहीं है अपने समर्थ, जब तो अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आंगे है ऐसे गुरु भगवान। एक 5 मिनट तक फोटो देख लो आप तो कितनी है ना भैया, कितना कुछ मिल जाता है, कितना मिलता है, बहुत मिलता है। तो एक तो हृदय की शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं तो यही थोड़ी ज्योत जलाता हूँ और कहता दादा मेरे हृदय का कचरा है वो साफ करके अपनी चरण पाठ का स्थापित कर दो दादा हमारे हृदय पे, हमारे हृदय में विराजो, है ना ऐसी विनती करते हैं भैया। और घंटा 2 घंटा आप भूल भी जाते हैं, फिर याद आई, फिर नाम जप करने लगे, फिर नाम जप करने लगे। केवल अपन को नाम जप करने में ही बुद्धि लगाने हैं बस, और काम में कोई बुद्धि नहीं, वो सब गुरु भगवान के ऊपर। कहता ही है दादा अपने कि केवल तुम तो मेरी फोटो आज्ञा चक्र में फोकस करो और अच्छा दबा के नाम जाप करो, तो बाकी तुम्हारे को छुट्टी। बाकी कुंडली शक्ति कहाँ जा रही, किस चक्र को भेद रही, क्या कर रही, वो मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। फिर भी अपन लोग लोभ लगता है कि दादा कहाँ तक पहुंचे। तो अभी देख लो भैया, अगस्त के महीने से जुड़े कितने महीने हो गए, 6-7 महीने भरे, 8 महीने तक। और इतना दिया दादा ने कि सुन्नता क्षण क्षण सुन्नता आती है ना, ये तो कोई पूजा में नहीं हुई, सुन्नता आती है। गुरु भगवान है ना आज्ञा चक्र में दिखाते रहते हैं, कभी उनकी चरण पादुकाएं दिखाती है। तो इतना कुछ दे रहे दादा। अभी इतना हुआ, फिर 1-2 साल बीतेंगे, जैसा सघन जाप होगा वैसा और आनंद आएगा भाई। कचरा साफ होगा ना भैया, जब तो आनंद बढ़ता जाएगा उसमें। तो सुनना शक्ति में अपने जितने भी कई जन्म के कर्म भरे हैं, बुरे भी किए हैं कर्म अपन ने, क्या मालूम क्या किया है, अब वो भगवान उसको सब निकाल रहे हैं। बोलते हैं कि जो भोग चुके वो भोग चुके, अब क्षण मात्र थोड़ा भाई किया है, करना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वो थोड़े में मतलब काट देगा। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है भैया, बहुत शक्ति, बहुत आनंद भी बहुत बरसता है मंत्र जाप करने में, बहुत आनंद बरसता है। बस भैया मेरी यही अनुभूति थी, मैं यही बताना चाहता था। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आनंद आ गया गुरु भाई, बड़े दिल से और प्यार से गुरुदेव का सारांश बताया आपने गुरु भाई। हाँ गोपीनाथ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज आप दोबारा। बैरागी साहब। वो गुरु भाई पहले से हाथ उठ रखा है, मैं उतर नहीं पाया। बात वही है जो प्रचार करने चाहते हैं, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि हम दिल्ली में रंगलाल जी के साथ प्रचार किए थे, बहुत मेहनत करते थे हम लोग, अभी भी याद है। सब गुरु भाई मिलकर मतलब दिन रात एक करके प्रचार करते थे हम लोग। तो कभी सफलता मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। अगर सफलता नहीं मिलती थी तो ही मतलब फील होता था जो इतना अच्छा चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम याद है संजीव भाटी जी थे, बारिश के अंदर हम लोग नोएडा में जाके प्रचार किए, बहुत आनंद आता था उस टाइम। तो यही है जे हमको हमारा साधना भी एकदम कड़क होना चाहिए, मतलब सीरियस और सिंसियर होना चाहिए, तभी जाके उसमें भी सफलता मिलेगा प्रचार में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बैरागी साहब। ओह, जैसे जैसे कार्यक्रम हमारा समय पूरा होता है, हमारा कार्यक्रम अच्छा चलने लगता है। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, कोई गुरु भाई आना चाहें अपनी बात रखें प्लीज। मनोरमा जी आप कुछ रखना चाहें तो अपनी बात रखें प्लीज। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि ये योग उन्मना बनाता है। हाँ गुरु भाई स्वागत है आपका, गुरु भाई स्वागत है। मनोरमा जी आज मैं स्वागत लेट हो है। गई थोड़ा। इसमें जो विक्रम जी गुरु भाई बोल रहे हैं ना कि गुरुदेव है ना 7-8 महीने में उनको कितना दे दिया, तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। मतलब मैं साल भर कहूंगी, पहले का तो नहीं पता। बिल्कुल लाइफ मतलब बिल्कुल चेंज हो गई। जी बताने के मतलब क्या बताएं, शब्द ही नहीं कैसे समझाएं।
लेकिन बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल ये नाम तो बिल्कुल छूटता ही नहीं है। मैं तो जैसे गुरुभाई सुबह ड्यूटी जाती हूँ ना, जैसे सीढ़ी मतलब जैसे मतलब घर से निकले, वो तो गुरुदेव ही रहते हैं, उठते भी ध्यान जैसे करना है, हर समय वही रहते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब अपने निकले घर से, तो जैसे स्कूटी की स्पीड जो होती है ना, उसी स्पीड से मंत्र मतलब उससे तेज चलता है। जैसे सीढ़ियाँ उतरती हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उसे जपूं, अपने आप वो चलता है। न गुस्सा आता है, न इरिटेशन होता है, कुछ नहीं, बड़े आराम से मतलब जैसे जादू आ गया हो। तो जिससे अपना जो काम है वो कर रहे हैं ना, लोग इतने इत्मीनान से हर बात सुनते हैं, इतने प्यार से, हर जगह मतलब जैसे वो गुरुदेव का साया मतलब आस-पास रहता है। कुछ नेगेटिव जैसे सामने वाला बात भी कर रहा हो ना, तो अपनी बात में मतलब पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव होते हुए भी। तो नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल है ही नहीं। तो गुरुदेव ने तो इतना दे दिया कि उसका बखान हम कर ही नहीं सकते। मतलब पहले तो नहीं, लेकिन ये मतलब आज साल भर कहूँगी, जैसे कि मैं जैसे पहले भजन सुनती थी गुरुदेव के, गुरुदेव से रिलेटेड, तो मेरे भाव पैदा होते थे। और जब मैं घर से निकलती थी तो ईयरफ़ोन लगा के रखती थी, एक मस्ती में वो गुरुदेव वाली में। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुभाई, किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो नाम मतलब गुरुदेव जैसे अंदर आ गए हो, बिल्कुल, किसी सहारे की मुझे ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे मतलब मैं जैसे सोचूँ भजन लगाऊँगी, मेरा काम खत्म हुआ, फिर ईयरफ़ोन लगाया और मैं निकली। मतलब हेलमेट भी मेरा रहता है, मैं रहती अपनी मस्ती में हूँ, लेकिन अब वो मस्ती चेंज हो गई बिल्कुल, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चलता है। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा है। मतलब जो चाहिए वो गुरुदेव मतलब खाली इशारा करने की ज़रूरत है, गुरुदेव दे देते हैं। मतलब कुछ भी अपने भौतिक जीवन की चीज़ें भी बहुत सारी छोटी-छोटी, तो हमारे गुरुदेव की तो महिमा अपरंपार है। और हाँ, मतलब जैसे साथ वाले लोग बोलते हैं ना कि आज हम वहाँ उस गार्डन में गए, वहाँ गए। अ, अभी कोटा अपना बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल मेरे साथ वाले जाके आए घूम के, तो बोले वहाँ ज़रूर जाके आना। पूरे 600 रुपए की टिकट ही वसूल हो गई। मुझे बोल रहे मतलब तुम वहाँ जाके जाना। मैं बोल रही यार इनको गुरुदेव को कैसे समझाऊँ? कि इसने तो वो मस्ती 1 घंटे की पाई है, लेकिन वो मस्ती तो मैं हर समय महसूस करती हूँ, गुरुदेव की शरण में। दूसरों को कैसे समझाएँ? पर वो भी है कि जिस पर गुरुदेव की कृपा होगी ये तो उसी को मिलेगी। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं, लोगों को बताएँ। ये है गुरुदेव की महिमा तो हम नहीं बता सकते गुरु भाई। बस इनको तो मतलब वो गूंगे वाले गुड़ वाली कहानी है कि जो खाएगा वो चखेगा। बिल्कुल गुरुभाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पाटिल साहब स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गंगा जी। जय गुरुदेव भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई साहब, आ रही है। और जय गुरुदेव श्री को एक्चुअली है क्या, एक अनुभव। प्रभु पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करें। आपके दर्शन भी होंगे सबको, संभव हो तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं रंगलाल जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। और जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते कहा करिए भी। अच्छा, मैं अभी हाँ एक जी। अनुभव शेयर करूंगा ये कि एक ये सामूहिक जब हम नाम जप को ध्यान करते हैं, उसमें बड़ी एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है जब गुरु परिवार इकट्ठा होता है। वैसे तो गुरुदेव का हमें आदेश है कि भाई निरंतर हमें करना चाहिए, करते ही हैं हम सब लोग। लेकिन जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि भाई कुछ नेगेटिविटी आ रही है या साधना अच्छी नहीं चल रही है, तो एक तो सामूहिक ध्यान जब हम करते हैं गुरु परिवार के साथ में, तो वो एकदम से स्पीड अप हो जाती है हमारी साधना। और दूसरा भी जैसे गुरु भाई हमारे बता रहे थे, बैरागी जी गुरु भाई, और भाई ने बताया विक्रम जी, इसके लिए साधना गुरु कृपा से होता है। ये हमारा तो काम बस इतना है कि हम बताते रहें, पोस्टमैन का काम है हमारा, तो भाई बता दिया बस। लेकिन पूरा का पूरा ये जो दर्शन है, ये गुरुदेव की कृपा, जिस पर गुरुदेव कृपा कर देते हैं वो पकड़ में आ जाता है बस। और जो नाम जप और ध्यान करेगा गुरुदेव को, उसी को ये विज्ञान, ये
गुरुदेव का जो सिद्धयोग दर्शन है ये समझ में आता है। अदरवाइज जब तक कोई ध्यान नहीं करेगा, कोई नाम नहीं जपेगा, गुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं रखेगा, समर्पण भी गुरुदेव करवाते हैं, तो नई बात पार पड़ेगी। रियलाइजेशन भी हो जाते हैं कई बार। पहली बार में रियलाइजेशन हो गए, लेकिन आप अटैच नहीं रहे। आपको ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन होने वाली प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हमें भूख लगती है, हम डेली खाना खाते हैं, प्यास लगती है, सारी एक्टिविटी हम करते हैं, वैसे ही ये जो ध्यान है गुरुदेव का, ये सतत प्रक्रिया है। जब तक ये जीवन है, जब तक ये शरीर है, जब तक ये चलते रहेगा, ये जीवन में ये एक ऐड हो गई है एडिशन। तो बड़ा आनंद आया। अभी गुरु भाई बैरागी जी ने पुराने दिन याद दिला दिए। रंगलाल जी भी मौजूद हैं, सब लोग प्रचार किया करते थे दिल्ली में। अब सब अपना अपना अपनी जगह पर कर रहे हैं। कल हम सुभाष जी गुरु भाई हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में, तो उनके यहाँ पर सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम था। तो पूरे ग्रेटर नोएडा के जितने भी गुरु भाई बहन हैं, ज्यादातर लगभग 12-15 गुरु भाई बहन थे, वहां जा करके ध्यान किया। तो सामूहिक ध्यान में एक बहुत विशेष आनंद आता है, और एक गुरु चर्चा होती है तो उसमें भी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं वहाँ। तो यही बोलना था रंगलाल जी। नाम जप ही चाबी है, गुरुदेव बोलते हैं बार बार कि भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जप से ही पार पड़ेगी। गुरुदेव से पूछा था एक शिष्य ने, गुरुदेव मतलब आप नहीं रहेंगे तो फिर हम किससे प्रश्न करेंगे? तो गुरुदेव बताते हैं कि भाई मेरी ये जो तस्वीर है, ये आपको 1000 गुना, लाख गुना मेरे से ज्यादा बढ़िया जवाब देगी। तो तस्वीर, फोटो जवाब दे रही है, और मतलब कमाल की फोटो है, परमात्मा की फोटो है। इसके सामने बैठते ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इनसे प्रार्थना करने मात्र से सारी आपकी समस्याओं का निदान हो जाता है। जी गुरु भाई क्रांति जी कुछ कहना चाह रही हैं? जय गुरु। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं संजीव भाटी जी से कहना चाह रही हूँ कि संजीव भाटी जी ने एक दिन बोला था कि मैं बीच बीच में वृंदावन भी जाता रहता हूँ। तो वृंदावन में एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका मैं सुनती हूँ और उससे मैं बहुत बूस्ट अप होती हूँ। पर वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, पर वो ज्यादातर बोलते हैं शराब छोड़ दो, मीट छोड़ दो, इस टाइप से। तब मेरे को एकदम गुरुदेव की याद आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी आप जाओ तो कभी उनको भी आप गुरुदेव का दर्शन कर बता सकें तो वृंदावन में। वो उनके दोनों किडनी खराब हैं, और वो उनका मोस्टली शायद डेली या अल्टरनेट डे उनका डायलिसिस होता है। पर वो एक बहुत ही अच्छे संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, शायद आपने भी सुना हो। तो आप रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वहां जाएं तो गुरुदेव का दर्शन जरूर बताएं, जिससे कि वो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसी भी साधना हो सकती है जिसमें कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है, और ये जो मीट शराब वगैरह अपने आप है क्या कि मतलब आप हम लोग मतलब बताएंगे, उनकी अपनी साधना है, वो अपनी साधना पद्धति में है। लेकिन मैंने ये देखा है कि गुरुदेव जो महाराज जी बोलते हैं, उसको गुरुदेव के माध्यम से हम सबके जीवन में घटनाएं सारी प्रैक्टिकल घट रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो शब्द देते हैं महाराज जी और वो रियलाइज है उनको, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से वो जन साधारण के लिए सुलभ कर दिया है गुरुदेव ने, जो भी वो बोलते हैं। तो गुरुदेव की ये जो साधना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु बहन, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव से। जी भाटी साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप उनको भी गुरुदेव की साधना के बारे में बताएं कि ऐसी भी कोई साधना है जिसमें ये शराब वगैरह छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं। हो सकता है उन्होंने शायद इसका सुना है कि कुंडली शक्ति मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी इजीली कोई जागृत कर सकता है। तो मतलब बहुत अच्छा, अगर मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर ये बात रखूंगा महाराज जी के सामने। जब भी वृंदावन जाए कोशिश करेंगे उनको बताएं, मतलब अच्छा लगे। मतलब क्योंकि वो भी एक इंसान ही तो है, वैसे उनके किडनी भी खराब है, क्या मालूम उनके इसी से सही हो जाए। और वास्तव में वो बहुत अच्छे संत हैं। जीवन में गुरुदेव हैं, बातें तो देखो सभी की अच्छी लगती हैं, संत अच्छे हैं, मतलब, लेकिन गुरुदेव के सिवा कुछ नहीं। जो कुछ मिलना है, जो कुछ मिलेगा वो गुरुदेव से। हाँ, लेकिन ये है कि कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर गुरुदेव के दर्शन के बारे में, हाँ, यही चाह रही हूँ कि एक इंसान की दृष्टि से बताया जा सकता है। संत है तो क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। और एक दूसरा मैं कह रही थी कि
जैसे आज बात चल रही थी भाई सिद्धि योग क्या है, तो कुंडलिनी शक्तिपात दीक्षा क्या है, तो कुंडलिनी शक्ति जिसमें जाग जाए, जिस भी दीक्षा से वही शक्तिपात दीक्षा कहलाती है। तो एक कुंडलिनी शक्ति के लिए ये भी कहा गया है कि ये अघटन घटियसी होती है, मतलब जो घटित हो ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं हो सकता, उसको भी घटित कर देती है। तो कोई भी गुरु भाई बहन के पास कोई ऐसा अनुभव हो कि जो उनको लगे संभव ही नहीं था और ये संभव हो गया, तो वो भी कोई शेयर करें, गुरु भाई कोई भी, अगर मेरी बात समझ गए वो तो। जय गुरुदेव। अच्छा, गुरु बहन ने बहुत ही बढ़िया ये रखा है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, गुरुदेव का जो दर्शन है, गुरुदेव स्वयं बोलते हैं कि भाई ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक नहीं प्रकट हुआ। अब समस्या ये है कि वृंदावन के, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो अलग अलग साधना की पद्धतियां हैं, लेकिन अब ये केवल और केवल देखो, जैसे मैं पहले इस्कॉन में जुड़ा हुआ था, अभी मेरे को कीर्तन में मतलब अच्छा लगता है, कीर्तन सुनता हूँ तो वही भाव आता है, लेकिन अब जो साधना आगे बढ़ेगी या जो जो भी इस आत्म साक्षात्कार होगा या ईश्वर का साक्षात्कार होगा, वो गुरुदेव के माध्यम से होगा। और एक निष्ठा बड़ी जरूरी है। ये इतना सहज और सरल मार्ग है कि जो जो चीजें वृंदावन में रह करके साधकों को प्राप्त हो रही हैं, और उसमें आप देखो मतलब संन्यास मार्ग की तरफ लोग जाते हैं, उनको घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके और फिर साधना करनी पड़ती है। हमारे लिए इतना सुलभ गुरुदेव ने कर दिया है कि भाई आपको भोग और मोक्ष, आपको संसार ग्रस्त तो छोड़ना ही नहीं है। गुरुदेव एक बात बोलते थे कि भाई मथुरा वृंदावन आपके अंदर ही है? तो ये जो बात है कि वो अंदर ही बैठा हुआ है, ये अंतर्मुखी साधना है। गुरुदेव आपको ये नाम जप और ध्यान के माध्यम से जो अंदर परमात्मा रूप में अंदर विराजमान है, उससे योग करवा देते हैं आपको। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए कि भाई सब का कल्याण हो, सब अपने अपने मार्ग में हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, उनसे बढ़िया ये कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, वृंदावन में तो खूब साधना कर ही रहे हैं, वो तो भगवान की जन्मस्थली है, भूमि है भगवान की। तो जो अदर जगह है वहां पर हम लोगों को बताएं जहां पर लोग जो है नहीं नाम जप करते हैं, तो उसका ज्यादा लाभ होगा। सबके लिए प्रार्थना करें हम। जय गुरुदेव रंगलाल जी। जय गुरुदेव। मनोरमा जी, स्वागत है आपका भी। जय गुरुदेव गुरु भाई। लास्ट में गुरु भाई ने खुद ने बोल दिया कि गुरुदेव के दर्शन में तो मथुरा वृंदावन अंदर ही है, बाहर कहाँ से आ गया। गुरुदेव ने ये बोला है। और गुरु भाई मैं तो सच बताऊं, जिस दिन से मैं जुड़ी हूँ ना, मेरी 3 साल हो गए होंगे, मतलब लगभग मैं तो किसी मंदिर की तरफ देखी ही नहीं। मुझे तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा, जबकि मेरे जितनी पूजा आराधना कोई नहीं करता होगा। मतलब मैं मानती हूँ कि मतलब महीने में से 10 दिन तो व्रत के निकल जाते होंगे, कभी कोई सा है कभी कोई सा, आज का उस मंदिर, रोज किसी मंदिर जाना हर भगवान। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं तो झांकी ही नहीं, किसी भी मंदिर में गई ही नहीं। सब भगवानों पे आस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर गुरुदेव ही, सिर्फ गुरुदेव ही रह गए, कोई बचा ही नहीं ना। मन में ऐसा है कि मैं इस मंदिर में जाऊं, उसमें जाऊं, कहीं कुछ भी नहीं बचा। तो सचमुच में मथुरा वृंदावन हमारे अंदर ही है। जो गुरुदेव ने कहा है ना, पूरा ब्रह्मांड जब अंदर है तो मथुरा वृंदावन बाहर कहाँ से आ गया। तो मैंने तो इस चीज को मतलब अनुभव किया सचमुच में। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, मतलब सारे अभिषेक, कोई सब मंदिर नहीं छोड़ रखा होगा। शिव जी का अभिषेक, शनिवार के, बुधवार को गणेश जी के, मंगलवार को हनुमान जी के, और रविवार को जो भैरवनाथ जी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब से इसमें मतलब आए ना, तो पता नहीं क्या जादू हुआ, मैं तो कहीं भी नहीं गई। मैं तो बिल्कुल आस्था मतलब बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब झांकती भी नहीं हूँ मैं तो मंदिर की तरफ, इच्छा ही नहीं होती मेरी। मैं जब जाती हूँ तो मेरे 4-5 मंदिर पड़ते हैं रास्ते में, पहले मैं मतलब उनके ढोक देके मतलब गर्दन झुका के जाती हूँ, अब तो मेरी वो भी नहीं झुकती है बिल्कुल ही। और एक और चीज, मतलब जैसे मेरी तस्वीरें गुरुदेव की हटी, मतलब सारे भगवान और गुरुदेव आए, उसके बाद से जैसे एक होता है ना कि नहीं ये पूजा के फूल है, अगरबत्ती है, इनको विसर्जित करेंगे हम, ऐसे मैं करती आ रही इतने सालों से। लेकिन उस दिन के बाद से एक भी दिन में तो सीधे डस्टबिन में डालती हूँ कचरा। मतलब कचरा की बात तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर है। ये चीज मुझे मतलब समझ में आई है खुद को, मेरे मतलब वो चीज बिल्कुल हट गई। पहले मैं करती थी, जैसे अभी फूल चढ़ाते हैं, कभी चढ़ा देते हैं, या मतलब जैसे भभूति निकलती है थोड़ी अगरबत्ती की, वो सब मैं सीधे डस्टबिन में डालती हूँ कि बाहर तो कुछ है ही नहीं। जब गुरुदेव को आपने समझ लिया पूरी तरह से, तो फिर मतलब मन में से मुझे तो ये समझ में आया। और मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो बाहर कुछ है ही नहीं, सारा मथुरा और वृंदावन सब कुछ अंदर है इस सिद्ध योग के अंदर।
अच्छा, तो बिल्कुल गुरुदेव स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ये मतलब ये तो मतलब अनुभव की बात है, मेरे को तो उसमें बिल्कुल दो राय है नहीं, ना शंका है। जब से मैं तो गुरुदेव से जुड़ा हूँ, तो यही बंसी वाला, यही मुरली मनोहर जो वृंदावन में जिसकी उपासना करते हैं लोग, तो ये बाल रूप में आकर के आगे चक्र रूप में ध्यान करते हैं हम सब लोग, तो उसी रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। गुरु रूप में भी वही है और वो अंदर भी विराजमान है। तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। और ये जो बोला जाता है ना हमारे यहाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरुदेव को साथ में रखेंगे तो आपको वृंदावन में भी वही कृष्ण नजर आएगा, आपके घर में भी नजर आ जाएगा, कहीं जंगल में तो वहां भी नजर आ जाएगा वो कृष्ण। और अगर गुरुदेव को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव से अलग आप चल रहे हैं, तो चाहे मथुरा वृंदावन चले जाओ, द्वारकाधीश चले जाओ, चारों धामों की यात्रा कर लो, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। लेकिन गुरुदेव को साथ में रखोगे तो सब जगह नजर आ जाएगा वो। तो ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, गुरुदेव कल की अवतार हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के। और ये तो मतलब बोल के बताने वाला मामला है ही नहीं, ये तो बस ये है कि गुरुदेव बोलते थे ना कि भाई आपके दीपक में तेल बाती है, दिया जल रहा है, आप उससे जुड़ जाओ, आप में प्रकाश हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि दीपक से दीपक को जलाने वाली बात है। और गुरुदेव कितनी विनम्रता के साथ बोलते थे कि भाई देखो, मैं ऊपर बैठ गया हूँ और आप नीचे बैठ गए हो, तो आप छोटे नहीं हो गए हो, हैं? मैं कोई महान नहीं हो गया हूँ। बट ये एक व्यवस्था ऐसी चली आ रही है कि गुरु परंपरा है, तो उस हिसाब से मैं ये करता हूँ। मैं और आप में कोई अंतर नहीं। कितनी प्यारी बात, मतलब आप देखो साक्षात भगवान मतलब ये बात बोल रहे हैं हमारे लेवल पे आकर के कि कैसे ही करके हम समझ जाए बात को। बस गुरुदेव चाहते थे कि कैसे ही करके जुड़ जाओ आप और करते रहो इसको। और एक बात और गुरुदेव बोलते थे कि भाई आप जो है मेरे से कनेक्ट हो, हैं, तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, वरना तो सर दर्द भी नहीं मिटेगा। व्यक्ति कई बार सोचते हैं हम लोग, आ जाते हैं कि भाई हमारी बीमारी भी ठीक होगी, सारी चीजें ठीक हो गई, और फिर गुरुदेव को हम लोग छोड़ देते हैं, तो फिर वहीं हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जीवन भर की यात्रा है, कोई एक दिन की, एक घंटे की बात नहीं है। 24 घंटे सतत अपने को लगे रहना है, रात दिन इसी साधना को करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। स्वागत है मनोज भाई साहब। जय गुरुदेव जी। मैंने जितना आदमी को समझाया है ना, वो लोग बोलते बहुत अच्छा है साधना, कुछ करने का नहीं, मैं कुछ बोले से गुरु मंत्र जपने का, टाइम निकल के 2 टाइम ध्यान करने का, कितने का समझाया हो आपको तो मालूम है। मैं इंग्लिश भी समझाता हूँ, इसे सब करता हूँ। अभी 5 महीना पहले एक गोवा का एक आदमी यूट्यूब पे देखा और मेरे को मैसेंजर में बोला पे गुरु मंत्र मेरे को दो, बोला मिल जाएगा। उसका व्हाट्सएप नंबर दे के सब दिया, और मैं पूरा बात करता किसी को, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए बात करते हो क्या क्या करना पड़ेगा, मंत्र जप ध्यान। और आपको तो मालूम है गोवा में मैं समझ गया, आप कुछ भी करो, आप एक बोतल पीते तो देर 2 पियो, मगर ये मंत्र नहीं छोड़ना बोलना। तो उसके बाद उसको ऐसा लगा, वो मेरे को डेली सुबह जय गुरुदेव जी लिखने लगा। अरे बोला आप मेरे को मिल गए अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है गुरु आपको मिल गए वही अच्छा हुआ। बहुत कुछ बोलते हैं आप मिल गए, नहीं हम नहीं भाई, गुरु का आपको समर्पण करने का गुरु में नहीं, हम लोग कुछ नहीं है, ऐसे कुछ है तो हम लोग थोड़ा सा बोल देंगे ना, ये नहीं ये बोल कर कुछ नहीं है। बहुत सारे बोला हूँ बोले, और ये कि हमको गुरुदेव के सिवा कुछ बात ही नहीं करना चाहिए, कुछ बात नहीं, खाली गुरुदेव तो आपको पार पड़ जाएगा। हम लोग बोलेंगे मथुरा वृंदावन कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें जाना चाहिए, ऐसा कुछ है तो सब जाना चाहिए। और गुरुदेव सिवा कुछ नहीं है, ओनली गुरुदेव, तो आपको गारंटी पार हो जाएगा। मेरे को देखो ना, पहले मैं बोलता था आप लोग को समझ नहीं पाते थे, अभी कितना अच्छा समझ पाते थे, होता ना ऐसा ही। इसलिए ये प्रचार का काम में भी किसके बोले भाई मंत्र जाप ध्यान करना, कुछ छोड़ने का नहीं, वो खुश हो जाएगा। वो बोलता है दूसरा गुरु में ये छोड़ना नहीं, ये करो वो करो, बोलते वो बोलते मैं बोला कुछ नहीं करने का,
मंत्र जाप ध्यान करो, जो करते हो खाना पीना सब करो आराम से, कोई नहीं करने का। बोले मेरे कभी 4-5 महीने से एक आदमी बोला कि मेरा शराब छूट गया, नहीं तो मैं डेली 1 बोतल 1500 का पीता था, अभी 1500 बच गया। बोला अच्छा है, ये कैसे हो गया? बोला गुरु मंत्र हो गया। मैं 2 साल से पी रहा था मगर छोड़ नहीं पाया। बोला गुरु कृपा है। वो बहुत कभी-कभी मेरे को बहुत अच्छा लिखता है हिंदी में। वे आप मिले नहीं, मैं नहीं मिले, गुरुदेव मिले, इतना ही बोलने का था। और किसी को भी आप बता दो गुरुदेव के लिए, भले वो 2 शब्द कुछ गलत बोल देगा गुरुदेव के लिए, सुन लेना, हंसने का। क्यों हंसते हो? बोले से तू जो खराब शब्द दिया तू ले गया, मैं लिया नहीं, इसलिए मेरे को तो लगता नहीं, ऐसा बोल देने का। गुरु के लिए सब सुनना, कुछ परवाह नहीं, हमको कुछ भी बोलेगा कोई भी, गुरु के लिए सुन लेने का। हाँ बोल दे, अच्छा तो रखने का, अच्छा नहीं है तो उसको वापिस जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, आनंद आ गया। सारांश यही है। हिंगू भाई साहब, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही जय हिंगू भाई। गुरुदेव। यस आ रही है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भाई बहनों जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव।